हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में। आज मैं आपको फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट यांत्रिकी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है वायु में कण, ऑप्शन बी है दूरी मापने का यंत्र, ऑप्शन सी है वातावरण में ध्वनि, ऑप्शन डी है खून में हीमोग्लोबिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय राशि या विमाहीन राशि है? तो बताइए। ऑप्शन ए है गैस नियतांक, ऑप्शन बी है विकृति, ऑप्शन सी है शांता गुणांक, ऑप्शन डी है प्लैंक नियतांक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकृति। विकृति एक अविमीय राशि है। विकृति 3 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्सेक एक इकाई है। पार्सेक दूरी की इकाई है, ऑप्शन बी है समय की इकाई, ऑप्शन सी प्रकाश की चमक की, ऑप्शन डी चुंबकीय बल की। बताइए पार्सेक किसकी इकाई है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन ए है ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन बी है ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए ल्यूमेन किसका मात्रक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योति फ्लक्स का। और जो ज्योति तीव्रता है इसका कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि बताइए। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी कोणीय वेग, ऑप्शन डी द्रव्यमान। सदिश राशि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। सदिश बताइए, सदिश राशि किसे कहा जाता है? जिसका परिणाम तथा दिशा ये दोनों ज्ञात हो वो सदिश राशि कहलाती है, तथा जिसका परिणाम हो दिशा नहीं हो वो अदिश कहलाता है, अदिश राशि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है त्वरण, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, ऑप्शन डी है बल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को क्या कर दिया जाए? दुगुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण दुगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाती है, भार दुगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। बताइए चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से बल की परिभाषा आती है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम से, गति के द्वितीय नियम से, गति के तृतीय नियम से या गुरुत्वाकर्षण नियम से? बताइए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गति के प्रथम नियम से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? किसी पिंड के गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? बताइए। ऑप्शन ए है गतिहीनता, ऑप्शन बी है जड़त्व, ऑप्शन सी है अक्रियता, ऑप्शन डी है कुल भार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जड़त्व। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व है जो गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, उसे जड़त्व कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? और किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम से, ऊर्जा के नियम से, आघूर्ण के नियम से या संवेग के नियम से? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जड़त्व के नियम से भी न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का द्वितीय नियम पर, न्यूटन के तृतीय नियम पर, न्यूटन के प्रथम नियम पर या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर? बताइए रॉकेट का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन के तृतीय नियम पर रॉकेट काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल गुणनफल है, ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन बी भार और वेग का, ऑप्शन सी द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन डी भार और त्वरण का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को बल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा उछल सकता है, क्यों? बताइए। ऑप्शन ए है चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, ऑप्शन बी है चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, ऑप्शन डी है चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। बताइए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर आएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें बैठे हुए भार पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी है थोड़ा नीचे आएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी थोड़ा ऊपर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी होती है, यह कमी कितनी होती है? ऑप्शन ए है विस्थापित पानी के भार से कम, ऑप्शन बी है विस्थापित पानी के भार के बराबर, ऑप्शन सी है विस्थापित पानी के भार से अधिक, ऑप्शन डी है विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विस्थापित पानी के भार के बराबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? बताइए। ऑप्शन ए है 0 डिग्री पर, ऑप्शन बी है 1 डिग्री पर, ऑप्शन सी है 2 डिग्री पर, ऑप्शन डी है 4 डिग्री पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। बताइए। ऑप्शन ए है आयतन, ऑप्शन बी है भार, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, ऑप्शन डी है घनत्व। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी घनत्व। घनत्व वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है तथा उसका आयतन, भार और द्रव्यमान ये तीनों परिवर्तित होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं?
ऑप्शन ए है निम्न दाब के कारण, ऑप्शन बी है निम्न घनत्व, ऑप्शन सी है निम्न श्यानता, ऑप्शन डी है निम्न तापमान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऑप्शन ए है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, ऑप्शन बी है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, ऑप्शन सी है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए तो ये किस बात का संकेत है? ए सर्दी का मौसम, बी गर्म मौसम, सी आंधी की संभावना, डी शुष्क मौसम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंधी की संभावना। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्यों? ऑप्शन ए अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, ऑप्शन बी है चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन सी है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, ऑप्शन ए बताइए नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा या अवक्रम अभिक्रियाओं द्वारा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डायनेमो परिवर्तित करता है, ऑप्शन ए है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, ऑप्शन सी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो बताइए डायनेमो किस में परिवर्तित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा, ऑप्शन ए खींचे हुए धनुष में, ऑप्शन बी चली हुई गोली में, ऑप्शन सी बहता हुआ पानी, ऑप्शन डी चलता हथौड़ा। बताइए किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? बताइए ऑप्शन ए है रॉकेट, ऑप्शन बी है जेट, ऑप्शन सी है विमान, ऑप्शन डी है हेलीकॉप्टर। बताइए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जेट। जेट रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी तक पर लाया जाता है तो, ऑप्शन ए है इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, ऑप्शन बी है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, ऑप्शन सी है भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ऑप्शन डी है न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? बताइए वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, गुरुत्व के कारण या प्रत्यास्थता के कारण?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार हो जाता है। ठीक है, श्यानता क्या होते हैं? किसी भी वस्तु के बहने का गुण, बहने के गुण को क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। और प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता वह गुण जो बाहरी बल का विरोध करती है तथा बल हटाने पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, उसे प्रत्यास्थता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन मीटर मात्रक है। न्यूटन मीटर या न्यूटन इंटू मीटर मात्रक है त्वरण का, बल का, शक्ति का या ऊर्जा का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, बी घनत्व, सी आयतन, डी वजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? ऑप्शन ए पास्कल के नियम पर, ऑप्शन बी थॉमसन नियम पर, ऑप्शन सी बर्नौली प्रमेय पर, ऑप्शन डी न्यूटन नियम पर। द्रव चालित ब्रेक बताइए किस पर कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल नियम पर। पास्कल नियम या पास्कल का दाब नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग किसके बराबर है? ऑप्शन ए जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग के, ऑप्शन बी है द्रव्यमान गुणा कोणीय वेग, ऑप्शन सी है रेखीय वेग गुणा कोणीय वेग, ऑप्शन डी है द्रव्यमान गुणा रेखीय वेग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है विषुवत रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, पृथ्वी के केंद्र पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार न्यूनतम हो जाता है तथा अधिकतम कहाँ पर होता है बताइए? पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? बताइए किसने बता दिया था? ऑप्शन ए है बुद्धगुप्त, ऑप्शन बी है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी है चाणक्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, जब लिफ्ट समान गति से नीचे जा रही हो, जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो। तो बताइए मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी। दूरी प्रकाश वर्ष की इकाई।